मणिपुर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, फुटहिल जहां घाटी और पहाड़ जुड़े जाते हैं, वहां की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। 3 महीनों बाद भी तनाव का माहौल है। दिन में जब कर्फ्यू हटता है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, थोड़ी खरीदारी करते हैं। हालांकि दवाइयों की दुकान शहरों में भी खुली हैं तो गाँव में भी खुली हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है दरअसल तब तस्वीर बदलती है। क्योंकि एक तरफ मेइतेई समाज में जिस गांव में फायरिंग, ये दरअसल वेस्ट इंफाल का आखिरी गांव है और इस गांव के ठीक पीछे कांगपोकपी जिला शुरू होता है, जहां से कुकी समुदाय के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। जैसे ही शाम ढला आपको माई पापसी जो समाज की महिलाएं हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी बैरिकेड लगा करके अपने गांव की सीमा की हिफाजत करते हुए। और लगभग लगभग पूरी घाटी में ये जो महिलाएं हैं इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अब दरअसल इस गांव में कई लोगों की मौत हुई है फायरिंग में, चाहे किसान हों या फिर विलेज डिफेंस के फोर्स जो बंकर बना करके रह रहे हों। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब अंधेरा होता है, क्योंकि ये नहीं पता गोली कब और कहां से चलेगी। इसीलिए हम इस गांव में आए हैं कुछ समय यहाँ सब बिताने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर 3 महीने बाद भी इन इलाकों में स्थिति में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। आपके गांव में इन 3 महीनों में क्या बदला है? यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब शांति था। अब यहाँ पे ऐसा हो गया, मतलब हम तो अपना गांव रक्षा मतलब रक्षा कर रहे हैं, वो लोग अटैकिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर मेनली जो है वो लोग जो है अटैकिंग मोड पे है, मतलब वो कब्जा करना चाहते हैं। फिर भी हम लोग क्या करें, हम लोग अपने विलेज को डिफेंस कर रहे हैं जो हो सके। हमारे पास जो जितने भी लाइसेंस गन है, जितने भी मतलब जो भी है हथियार जितने भी है, लाइसेंस गन, डबल बैरल, सिंगल बैरल, जो भी। हम यहाँ देख रहे हैं मायरा पाई भी जो औरतें हैं समाज की वो भी यहाँ पर हैं। इम्फाल शहर में तो देखा है, इस बॉर्डर इलाके में इन्हें क्यों रहना पड़ा जबकि आप कह रहे हैं कि यहाँ गोलियां चलती हैं, इतना वायलेंस है अभी भी? ये सब तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों चल रहा है। वैसे अब 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते थे जितने भी थे। अभी इतना क्यों भर गया? पहले यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे भी मतलब 1-2 महीने पहले ही हुआ है शुरू। तो ये सब तो गवर्नमेंट ही जवाब से दे सकती है कि फायरिंग क्या आज भी फायरिंग होती है, अभी भी होती है गोलीबारी? कभी क्या होती है। आज तो नहीं हुआ, मैंने मतलब सुनने में आया कि आज नहीं हुआ, पर अभी थोड़ा कम हो गया। फिर होने का संभावना है अभी कुछ लेकिन होता है। होता है। अभी भी हो सकते हैं क्योंकि अभी दूसरे साइड में चल रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक किसी किसी जैसे शहरों में चल रहा है अभी, तो कभी सेकमा में चल रहा है, तो 2-2, 3-3 जगह पे होता है। अपने ही गांव में अपने ही लोगों के साथ, वही कुकी जिनके साथ आप बड़े हुए होंगे, शायद खेले होंगे, उनके साथ खाया पिया होगा, एक बॉर्डर बन गया है, बफर जोन बन गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। कभी सोचा था ये स्थिति आपके राज्य में होगी? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना, यहाँ पे जितने भी कुकी थे पहले, वो उनका जनसंख्या इतना नहीं था। ये बाद में जब म्यांमार से भगाना शुरू हुआ या बांग्लादेश में भगाना शुरू हुआ, उसके बाद आए थे ये सब। तो बाहर से जो माइग्रेंट लोग हैं यहाँ पे आके अपना मतलब, पहले सोचो कि कुकी का जो पॉपुलेशन था मेरे ख्याल से 20 साल पहले कब अराउंड 2 लाख के आसपास होगा। आपने जब जितनी आपकी उम्र होगी, आप उनमें से कईयों के साथ खेले होंगे, पढ़े होंगे, कभी उनके साथ इस तरह का सोचा था ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि एक दूसरे पर बंदूक तान के खड़े होंगे? ऐसा तो नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हैं सिचुएशन लौटे, पीस फिर से आए? हाँ, चाहते हैं। और उसका रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता इतना आसान नहीं है, तो हम भी क्या कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट ही कुछ कर नहीं पा रहे, हम क्या कर सकते हैं। इसको पीस प्रोसेस के थ्रू, या जितने भी बाहर से लोग आए हैं माइग्रेंट्स लोग, उनको मतलब ठीक से वेरीफाई करके उसको एनआरसी जो भी है अभी आज जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक से करें। ये 3 मंथ्स में आप लोग की लाइफ में कितना चेंज आ गया है? हमारा मणिपुर 3 मई से आग में जल रहा है सिस्सीपुर के उस हादसे के बाद। ये जो हमारा गांव है इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हमारे गांव के जस्ट पीछे में कुकियों का गांव है। और हमारा गांव कुकियों से अपने आप को बचाने के लिए दिन रात यहाँ सोए खाए बिना हम लोग अपने गांव की रखवाली करें। और हमारे जान में जब तक जान है हम अपने गांव अपने राज्य की हम रक्षा करेंगे। और हमारे गांव के रक्षा करते हुए हमारे गांव का एक बंदा सबसे पहले 27 के नाइट को बंकर पे वो निगरानी कर रहा था। वहां पर कुकी मिलिटेंट ने उन्हें अटैक करके वहां पर वो मर गया। बसंत अंगोम बसंत करके एक आदमी था। तो कितने लोगों की डेथ हुई आपके गांव में? उसके बाद 6 जून को दूसरा हमारे गांव का 2 और एक दूसरे गांव से आया हुआ एक बंदा, 3 लोगों का यहाँ पर मौत हो गई है। गांव में लगभग 5-6 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है। हम अभी भी
अभी हमारा ये जो सीजन है, मानसून सीजन चल रहा है, गांव के लोग अभी सब खेत में होना चाहिए था। सारे लोग, ज्यादातर किसान है हमारे गांव के लोग, खेत में जाने के बगैर हम लोग अपने गांव का, अपने राज्य का रक्षा करने के लिए अभी भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल इस वक्त हम खा रहे हैं जो पिछले साल जो हम लोगों ने खेती बाड़ी की है उसके वजह से खा रहे, लेकिन अब हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे। अगले साल हम खाएंगे या नहीं खाएंगे हम नहीं जानते, बचेंगे आपके बच्चों ने हथियार उठा लिया है, मन में फिक्र होता है माओ के कि आपने जिन बच्चों को पैदा किया है उन्होंने कलम छोड़ के हथियार उठाया है। कलम कहाँ पकड़ेंगे? अभी जान पे बन आई है, कौन किताब पढ़ेगा, कौन पढ़ाई करेगा? सबके सब पे जान पे बन आ रहे, सब माँ रो रहा है। बच्चे खुद से अलग होने पे क्या बीतता है, सिर्फ जो जिस पे बीतता है उसी को पता चलता है। इन सब से पूछिए अभी सबके दिल में क्या हो रहा है। और हम पूछना चाहते हैं, हम क्या इंडियन नहीं है? क्या हम भारत के अंदर नहीं है हमारा स्टेट? इतने दिन तक चुप्पी क्यों रखी हुई है केंद्र सरकार ने हमारे लिए? क्या उनके दिल में कुछ नहीं है? दूसरे स्टेट अगर किसी मेनलैंड इंडिया के साथ हुआ होता, ये चुप्पी जो अभी तक इन्होंने साधी हुई थी अभी तक रखते, ये मेरा सवाल है। एक इंडियन होने के नाते हम सोचते हैं कि वो हमारा, अगर वो चाहते तो शायद नहीं, यकीनन ये घटना, ये जो समस्या है हमारे राज्य का, कब का खत्म हो गया होता। अच्छा, 3 महीने पहले जो लोग आपके कुकी समाज के लोग हैं, 3 महीने पहले उनके साथ रिश्ता कैसा था आपका? हमारा भाईचारे का रिश्ता था। वो लोग हमारे यहाँ सामान बेचने आते थे, हम लेते थे। ये हमारे गांव से होकर उनका गांव जाता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जो सिसिपुर में 3 मई में शुरू हुआ, उसके बाद ये समस्या हमारे गांव में शुरू हुआ। आप में से कितनों के बच्चे हैं जो बंकर में हथियार लेकर के बैठे अपने गांव की हिफाजत के लिए? सब किसके घर के बच्चे हैं वहाँ बंकर में? अंगांग सिंह कनागना लेवे आवनो हवा बंकर हर किसी के है, जो इंडियन 18 इयर्स के अबव है सबके। उनको तकलीफ नहीं होती? बच्चों को हाथ में बंदूक देके जाते देखता कि आपके यहाँ इतनी डेथ हुई है, सामने से कोई भी गोली, कभी भी बच्चा, ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो लौट करना है। रात को ड्यूटी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में एक डर है कि जो हमारे भाई बहन जो भी बाहर में है उनके साथ क्या होगा। सबके, मेरे साथ भी है ये प्रॉब्लम, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मैं सोच के परेशान हूँ लेकिन करें हम क्या? हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार हमारे लिए कुछ करे, कुछ बोले, कुछ करे। कब तक चुप्पी छाने रहेंगे? ये जो वायरल वीडियो हुआ था, हमें बहुत दुख लगा। किसी लेडी के साथ ऐसा होना, एज अ लेडी मुझे भी बहुत फील हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। सिर्फ उसी वक्त चुप्पी तोड़ना, हमें ऐसा लगा पार्लियामेंट में जो हमारे मणिपुर के लिए सवाल उठाए जाने वाले थे उसको दूसरे राह पे ले जाकर सबको गुमराह किया गया है। मुझे सबको ऐसा लग रहा है। हम चाहते हैं हमारे राज्य के लिए केंद्रीय सरकार अपना चुप्पी तोड़े और हमारे लिए कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का रिएक्शन सनातन के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज बात करेंगे मणिपुर पर। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा मणिपुर के बारे में बताया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि मणिपुर पर महामानव ने क्या कहा और महामानव की सरकार क्या कर रही है मणिपुर के लोगों के लिए। दोस्तों, आपने पिछले दिनों में देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में मणिपुर की 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में उनका परेड कराया गया। फिर उसके बाद वो वीडियो थी 4 मई की, लेकिन वायरल कब होता है? संसद के मानसून सत्र से कुछ दिन पहले, मई, जून और जुलाई 2 महीने बीतने के बाद वीडियो वायरल होता है। क्या कुछ संगने लगता नहीं कि 2 महीने वेट करने के बाद वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पूरा मीडिया, विपक्ष, सत्ता सब एक्टिव हो गए। इसका कारण क्या है? और ये वीडियो वायरल हुआ है, कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो उनके साथ बर्बरता हुई, महिला के साथ, 2 महिलाओं के साथ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत के न्यायालय जो इनको कठिन से कठिन सजा दे सकता है, बिल्कुल देनी चाहिए और जल्द से जल्द देनी चाहिए। लेकिन उसमें पिछले 2 महीने से मणिपुर चल रहा है
मणिपुर के कई गांव के गांव फिनिश कर दिए गए, वहाँ के लोगों को मार दिया गया। मणिपुर की मैते हिंदू समुदाय के लोगों की 200 से महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनको जिंदा जला दिया गया, लेकिन कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं। ना भारत का सुप्रीम कोर्ट जाके, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ना उनके कानों तक आवाज पहुंची, ना भारत के प्रधानमंत्री और ना विपक्ष। ये जब वीडियो वायरल हुआ तो महामानव को बोलना पड़ा, क्योंकि यूरोपीय देशों का दबाव पहुंचा। और पिछले 2 महीने से जब मणिपुर जल रहा था, महामानव कुछ नहीं बोले, चुप रहे, उनकी चुप्पी रही, क्योंकि वहाँ पर उनका वोट बैंक सूट नहीं करता है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, महामानव ने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पिछले 2 महीने से जब वही अपराधी मार रहे थे, महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे, तब कहीं नहीं बोले, क्योंकि आपका वोट बैंक खतरे में आ जाता। वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी 95% क्रिश्चियन है, तो उनको वोट भी चाहिए। और बीजेपी एनडीए के साथ में जो अभी जो लोग मणिपुर को जला रहे हैं, उनका गठबंधन एनडीए के साथ में। बीजेपी के नेता और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी जब लास्ट ईयर मणिपुर में जब चुनाव हुए, तो उग्रवादियों के साथ मीटिंग में हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे, उनके साथ गठबंधन हुआ। तभी तो उग्रवादियों की AK-47 बंदूक में से गोलियां निकल रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ना सरकार रोक पा रही है, ना वहाँ मणिपुर की सरकार। इसलिए नहीं रोक पा रही ना, क्योंकि सरकार के साथ उनका गठबंधन है, सरकार खुद पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको मणिपुर में सरकार बनानी है। ये नेता लोग किसी की भी अपनी सत्ता के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, इसलिए देश की जनता को सतर्क रहना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई दूध का धला हुआ नहीं है। सब एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन मिलते एक दूसरे से। मणिपुर पर विपक्ष पूरा बोला, लेकिन पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा था ना, विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला। और भी जब विपक्ष के कुछ सांसद मणिपुर गए, तो पिछले 2 महीने से जब जल रहा था, तो विपक्ष कहाँ था? सत्ता तो चुप थी, तो विपक्ष तो चुप नहीं था ना। विपक्ष को तो बोलना चाहिए। जब विपक्ष ही कमजोर होगा, तो सत्ता तो अपने सत्ता के नशे में रहेगी। उस नशा को कम करने के लिए विपक्ष ही तो कार्य करता है, लेकिन विपक्ष ही कमजोर होगा तो सत्ता तो बेलगाम होगी ही होगी। और महामानव तो किसी की सुनते नहीं, उनके जो मन में आता है वही कार्य करते हैं। तो महामानव को आईना दिखाने के लिए विपक्ष को और सख्त होने की ज़रूरत है, लेकिन विपक्ष और सत्ता अभी तो एक दूसरे के एक धुरी में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी, जो भी हिंदुओं के कार्य होते थे विरोध में, तो बीजेपी पुरजोर से उठाती थी आवाज़, संसद के अंदर भी और ग्राउंड लेवल पर भी। लेकिन अभी बीजेपी हिंदू विरोधी जब कार्य करती है, तो विपक्ष कैसे बोल सकता है बीजेपी हिंदू विरोध के समर्थन में? नहीं बोल सकता। जब विपक्ष चुप रहता, सत्ता तो कर ही रही है। इसलिए तो महामानव धुआंधार कर रहे हैं। और देश के बहुसंख्यक समाज को पता तक नहीं है। देश के बहुसंख्यक समाज तो सोचता है कि महामानव जो कर रहे हैं वो तो अवतार हैं, वो जो करेंगे वो तो सही करेंगे। आज हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि हम महामानव के भक्त नहीं है, तो हमको दिखेगा नहीं। हम तो महामानव के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन महामानव जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी नहीं दिखेगा, सही बाद में देखेगा। तो ये हमें नहीं देखना है। महामानव की वैसे भी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो महामानव को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, नहीं तो देश के लिए बहुत खतरा साबित होंगे। 1947 में महात्मा गांधी वो भी एक महामानव ही थे।
अब ये दूसरे महामानव हैं, वो भी गुजरात से थे और ये भी गुजरात से हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि देश को खतरा पहुंचाने वाले गुजरात से कनेक्टेड क्यों हो रहे हैं, ये तो सोचने की जरूरत है। खैर, पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अभी जो कार्रवाई हुई, कुछ केस सीबीआई को जो सौंपे गए, वो जो 2 वीडियो वायरल हुए उसके बाद सरकार एक्टिव हुई, क्योंकि यूरोपीय देशों का दबाव आया इसलिए। और फिर कोर्ट भी जाग गया, कोर्ट ने जवाब मांग लिया तो महामानव को बोलना ही पड़ गया इसलिए, वरना तो वहाँ के लोगों को तो छोड़ दिया ऐसे ही, जलते रहिए मरते रहिए। और बंदूकधारी गोली चला रहे थे और वो तो आज भी चला रहे हैं। वहाँ पर सेनाओं के जो वो मणिपुर पुलिस के जहाँ पर हथियार रखते थे, वो हथियार तक लूट ले गए। और महामानव के मित्र छोटे महामानव माननीय श्री अमित शाह जी वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये कुछ गलत फहमी की वजह से हो गया था, इसलिए ये दंगा और मणिपुर जल रहा है। लेकिन महामानव के छोटे भाई जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी लगातार मणिपुर चल रहा है। सेना की कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन किया, यानी कि मणिपुर छोड़ा। कुछ लोग हैं आज भी वहाँ पर हैं, लड़ रहे हैं। और यही एक आज जो हुआ 2023 में, यही 1990 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। लेकिन बहुसंख्यक समाज जो महामानव के समर्थक हैं और खुद महामानव भी 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जो हुआ, जिस बर्बरता के साथ वहाँ से निकाला गया उनको, उनके ही देश से, उनकी ही धरती से उनको वहाँ से निकाला गया। और तब भी सत्ता चुप थी और विपक्ष भी चुप था। वहाँ के लोग नावारिस छोड़ दिए गए अपने ही देश से, अपनी ही धरती से। और आज भी देश के अलग अलग कोने में रहते हैं और दुनिया में रहते हैं कश्मीरी हिंदू। तो जो जेनोसाइड हुआ कश्मीरी हिंदुओं को, उसका दोष हम कांग्रेस को देते हैं। तो 2023 में मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जो मैतेई हिंदू समुदाय के लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है। तो इसका श्रेय किसको दिया जाए? महामानव को नहीं दिया जाएगा क्या? बिल्कुल महामानव को दिया जाएगा। आने वाले समय में, अभी तो सत्ता में है ना, तो ना तो पत्रकार सवाल पूछेंगे और ना कुछ लोग। जब सत्ता से बाहर होंगे तो ज़रूर इनसे पूछा जाएगा कि जो जेनोसाइड कश्मीर में हुआ था, वही जेनोसाइड मणिपुर में हुआ। लेकिन महामानव के समर्थक तो कुछ बोलेंगे नहीं महामानव को, लेकिन कश्मीर में जेनोसाइड हुआ उस पर जरूर बोलेंगे, कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, कांग्रेस के लिए बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि महामानव तो महामानव है। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन महामानव के जितने भी समर्थक हैं, अगर वो डिबेट करना चाहते हैं महामानव पर, महामानव ने देश के बहुसंख्यक समाज के लिए क्या कार्य किए, उनके लिए कितनी योजना चलाई, अगर इस मुद्दे पर वो डिबेट करना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बताएं, लिखें मुझे और डिबेट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।